वेलकम क्लास 6 टू श्री विनायक ट्यूटोरियल्स। आज हम 19th चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये चैप्टर की वीडियोस हमने दो पार्ट में डिवाइड की हैं। पहले पार्ट में फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेज मिलेंगी और लास्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें रेस्ट ऑफ एक्सरसाइजेज होंगी। सो एक्सरसाइज 19.1 में है सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब और क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम का आपको पता है L इंटू बी इंटू एच, ये हमको फॉर्मूला है हमारे पास जिससे हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसमें जो ब्रेड्थ है, जो लेंथ है वो 1 है, 1 क्यूबिक मीटर या सेंटीमीटर मान लो क्योंकि एक बॉक्स में है, और जो ब्रेड्थ है वो भी 1 है। ओके, ब्रेड्थ भी क्या है 1 है, एंड हाइट जो है वो 1 2 3 4 है। तो हाइट है 4, तो इसका जो फॉर्मूला है L1 इंटू B1 इंटू हाइट 4, तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर क्यूब। क्या आंसर आएगा 4 मीटर क्यूब या फिर 4 क्यूबिक यूनिट। सिंपल सी भाषा, इसमें हमें कोई यूनिट नहीं दी है तो हम इसका आंसर लिखेंगे 4 क्यूबिक यूनिट। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट है B, इसमें हम लिखेंगे L कितना है, B कितना है और H कितना है। तो लेंथ हमारे पास है 1 2 3। ओके, ये वाले जो हैं ये लेंथ हैं, तो ये 3 है। ब्रेड्थ कितनी है 1 2 3 3 है, और हाइट कितनी है 1 2 एंड 3, तो इसको 3, तो 3 3 9 27 क्यूबिक यूनिट। क्या लिखेंगे 27 क्यूबिक यूनिट इसकी वो है वॉल्यूम है। इसी तरीके से हमें नेक्स्ट पार्ट करना है। नेक्स्ट पार्ट में लेंथ हमें दी हुई है कितनी 1 2 3, लेंथ ये है तो हम इसको लेंगे 1 2 3, तो 3। ब्रेड्थ कितनी है 1 2 3 3, एंड हाइट कितनी है 1 एंड 2, सो हाइट 2 है, तो 9 2 ज़ा 18 क्यूबिक यूनिट। इसका आंसर आ जाएगा 18 क्यूबिक यूनिट। सिमिलरली हमें करना है डी वाला। इसमें लेंथ है हमारे पास कितनी 3, ब्रेड्थ है हमारे पास 2 और हाइट है हमारे पास 2, तो इनको इंटू करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, सो आंसर आएगा 12 क्यूबिक यूनिट। क्या आंसर आएगा 12 क्यूबिक यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ई भी होगा। अब हम ई वाले को कर लेते हैं। ई वाले पार्ट में हमको दी है L इज इक्वल्स टू, दिस इज L इज इक्वल्स टू 2 क्यूबिक यूनिट, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। B इज इक्वल्स टू 3 क्यूबिक यूनिट, कितना है 3 क्यूबिक यूनिट, एंड हाइट इज इक्वल्स टू, हाइट इज ऑल्सो 3 क्यूबिक यूनिट, तो 3 3 से 9 9 2 ज़ा 18, तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 18 क्यूबिक यूनिट। क्या आ जाएगा 18 क्यूबिक यूनिट इज द वॉल्यूम। सो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। तो अब हम 19.2 करेंगे जिसमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स। इन सारे क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम निकालना है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स होगा V इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। सो फर्स्ट में बोला है लेंथ 4 है, ब्रेड्थ 2 है और हाइट 1 है। सो इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा। बी पार्ट, लेंथ 2 है मीटर, ब्रेड्थ है 3 मीटर एंड हाइट है 4 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 मीटर क्यूब। सो आंसर विल बी 6 4 ज़ा 24 मीटर क्यूब। आंसर क्या आ जाएगा 24 मीटर क्यूब। सी पार्ट, सी पार्ट में हम निकालेंगे लेंथ इज 12 एंड ब्रेड्थ इज 36 एंड हाइट इज 48। तो पहले हम करेंगे 12 और 36 का प्रोडक्ट, तो 36 और 12 का प्रोडक्ट निकालेंगे। सो 6 2 ज़ा 12, कैरी ओवर 1, 3 2 ज़ा 6 1 7, नाउ 6 1 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 2 7 6 13, 432 इंटू 48 कर देंगे, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, और वो वॉल्यूम आएगा हमारे पास 20736 सेंटीमीटर, या हाँ 20736
20,736 सेंटीमीटर क्यूब, 20736 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। अब हमको इन क्यूब्स का वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? इन क्यूब्स का वॉल्यूम। तो फर्स्ट में हम करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट में 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 सा कितना होता है 64, देन 64 इंटू 8 तो आएगा 512 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। सी में 4 इंटू फोर करेंगे तो आंसर आएगा 16 इंटू 4 तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 64 मीटर क्यूब। कितना आएगा? 64 मीटर क्यूब। नेक्स्ट है डी 43 इंटू 4.3 4.3 तो इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा 79.507 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 7 है तो 7 इंटू 7 तो 7 7 सा 49 एंड देन 49 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। देन अगेन 2.1 है तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 तो इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 9.261 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आएगा? 9.261 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सिंपल कैलकुलेशन, ओनली मल्टीप्लिकेशन आपको करना है और आप वॉल्यूम जैसे चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 19.3 क्योंकि 19.2 में 2 ही क्वेश्चन है और ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 19.3 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है जिसकी जो एज है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब या तो ए का क्यूब या फिर एल का क्यूब या फिर साइड का क्यूब हम ये जानते हैं। ओके, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी साइड दी हुई है। सो हमको इसमें 3.5 दिया हुआ है तो हमको 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 करना है, राइट। सो 3.5 इंटू 3.5 हम पहले करेंगे एक बार तो 5 5 ज़ा 25 कैरी ओवर 2 5 3 15 2 17 नाउ 5 3 15 कैरी ओवर 1 3 3 ज़ा 9 1 10 तो आएगा 5 7 5 12 2 1 2 2 5 क्या आया 1 2 2 5। अगेन हमको इसको 35 से मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास 48275। क्या आएगा? 42875। क्या आएगा प्रोडक्ट? 42875 2875। अब 3 के बाद 1 2 3 के बाद पॉइंट है तो आंसर में हम लिखेंगे 42.875 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 2 में बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज इतना, ब्रेड्थ इज इतना एंड हाइट इज इतना। सो लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 90 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो आएगा 5 इंटू 90 इंटू 6 तो 5 6 ज़ा 30 एंड 39 3 9 ज़ा 27 तो 2700 cubic centimeter is the volume of this question number 2. Now question number 3. Find the volume of a cuboid whose length is 60 centimeter, breadth is 24 centimeter and height is 2 centimeter. So L is equals to 60 centimeter and breadth is equals to 24 centimeter and height is equals to 2 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इनका प्रोडक्ट होगा 60 इंटू 24 इंटू 2, राइट। तो 60 24 इंटू 2 इज 48। नाउ 60 इंटू 48, नाउ 6 8 सा 48 कैरी ओवर 4 6 4 सा 24 प्लस 4 28 2880 क्यूबिक सेंटीमीटर।
What is the answer? 2880 cubic centimeter is the answer. Now fourth question. Here is the same thing. You have to find out the volume. Length is 1 meter. So इसको चेंज कर लेंगे, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा. Breadth is 50 सेंटीमीटर. ओके, एंड हाइट इज 35 सेंटीमीटर. प्रोडक्ट निकाल लीजिए. 100 इंटू 50 इंटू 35 कर लीजिए. सो पहले 1 0 ये, 2 0 ये, 3 0 तो हम लिख ही लेंगे. नाउ 5 5 25 कैरी ओवर 2, 5 3 15 2 17, 175,000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज द आंसर. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 5. जो एक वाटर टैंक है वो 2.5 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर वाइड है, 1.5 मीटर इसमें डीप है. तो हाउ मेनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? इट कैन होल्ड 2.5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1.5. इनका प्रोडक्ट निकाल दीजिए. इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 7.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर. कितना आ जाएगा? क्यूबिक मीटर. Now question number 6. The internal edge of a cubic tank is 2.5 meter. Find its internal volume. तो internal volume will be 6.2.5 into 2.5 into 2.5. तो 2.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.5 का स्क्वायर है 625, राइट. तो 625 को आप फिर इससे इंटू कर देंगे तो 6.25 इंटू 2.5. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 15.625. क्या आएगा? 15.625 क्यूबिक मीटर. कितना आएगा? क्यूबिक मीटर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो इसको हम 150 सेंटीमीटर लिख लेंगे. और जो ब्रेड्थ है वो 90 सेंटीमीटर है. कितना है? 90 सेंटीमीटर. एंड जो हाइट है वो 130 सेंटीमीटर है. अब इनको मल्टीप्लाई करके हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. सो वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. 150 इंटू 90 इंटू 130. ओके, तो 150 90 इज़ 13500 इंटू 130, राइट. तो 135 इंटू 130 करेंगे. 135 इंटू 13 कर लेते हैं. सो 135 मल्टीप्लाइड बाय 13 इधर हम कर लेंगे. 135 मल्टीप्लाइड बाय 13 तो इट्स 5 3 15, 3 3 9 1, 10 carry over 1, 3 1s are 3 1 4. Now 5 1s are 5, 3 1s are 3, okay, 1 1s are 1. तो इसको कैलकुलेट करेंगे. 5 5 7 1 7 5 5 0 0 0 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर. ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द डायमेंशंस ऑफ अ ब्रिक आर 21.6 सेंटीमीटर, 9.8 सेंटीमीटर एंड 7.4 सेंटीमीटर. सो इनका वॉल्यूम, इनका प्रोडक्ट होगा. तो सबसे पहले हम 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 कर लेंगे. 6 8s are 48, कैरी ओवर 4, 8 1s are 8 4 12, कैरी ओवर 1, 8 2s are 16 1 17. Now 9 6 are 54, carry over 5, 9 1s are 9 5 14, carry over 1, 9 2s are 18 1 19. अब इनको ऐड करेंगे. आंसर आएगा 8 6 7 4 11, कैरी ओवर 1, 9 1 10 1 11, कैरी ओवर 1, 1 1 1 6 8 और पॉइंट 2 के बाद लगेगा इंटू 7.4. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1566.432 सेंटीमीटर क्यूब विल बी आर आंसर. सो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है विच हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम? बॉक्स दैट मेजर्स 6 into 4 into 10. So it is 240 centimeter cube, right? 6 4s are 24 into 10.
9 6 into 6 into 7, तो it is 36 into 7, 7 6 are 42, carry over 4, 7 3 are 21 plus 4 25, तो 252 सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर। सो नेक्स्ट जो सेकेंड बॉक्स है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, a heap of wood is a pile 7 decimeter into 8 decimeter into 2 decimeter. Okay, find the volume. तो 7 into 8 is 56 decimeter square into 2 decimeter, तो 6 2s are 12, 5 2s are 1, 1 2 decimeter cube। आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11, a cuboid is 6 centimeter long, 3 centimeter wide, 4 centimeter high। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, राइट। 6 into 3 into 4, तो इट विल बी 6 3 ज़ा 18 एंड 18 into 4 करेंगे तो 18 into 4 विल बी 4 8 ज़ा 32, कैरी ओवर 3, 4 1 ज़ा 4 3, 72 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से 6.5 into 6.5 into 6.5 करेंगे तो इस वाले का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 202.625 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये हमारी कैलकुलेशंस करके आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आर 1 सेंटीमीटर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 1 cubic centimeter different measurements? Yes, of course, 1 centimeter is length, 1 square centimeter is area and 1 cubic centimeter is volume। तो तीनों डिफरेंट हैं। ओके, तो इसके साथ हमारा एक्सेस चैप्टर नंबर 19 का आज फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका सेकंड पार्ट अपलोड होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।